हाय स्टूडेंट, आज हम छठी कविता पढ़ने जा रहे हैं। कविता का नाम है चांद और धरती। क्या है कविता का नाम? चांद और धरती। एक दिन बोला चांद धरा से, तुम हो मेरी मात, दूर भले रहता हूँ तुमसे किंतु तुम्हारा तात। किया कौन अपराध है मैंने जो मुझसे तुम दूर, करूँ प्रदक्षिणा माता फिर भी मिलने से मजबूर। पूनम से चलते चलते आई मावस की रात, विविध कला से छनते छनते थकित हो गया गात। बोली धरा पुत्र तुम सुंदर, मेरे प्यारे चांद, तुमसा नहीं प्रिय कोई मुझको, जग से न्यारे चांद। तुम्हें देख मुस्काती हूँ मैं, खिल जाता मुख मेरा, फिर उदास हो जाती हूँ जब दूर तुम्हारा डेरा। परोपकार के लिए जगत में निभा रहे हम धर्म, दूर रहे या पास दुलारे सदा करे सत्कर्म। डॉक्टर रमेश गुप्त मिलन। डॉक्टर रमेश गुप्त मिलन ने कहा है चांद और धरती की स्टोरी बताइए। किसकी? चांद और धरती की। चांद और धरती एक दूसरे को क्या मानते हैं? चांद धरती को माता समान मानता है और धरती चांद को बेटा समान मानती है। एक दिन बोला चांद धरा से, एक दिन चांद ने धरती से बोला, तुम हो मेरी मात, दूर भले रहता हूँ तुमसे किंतु तुम्हारा तात। चांद बोलता है धरती से कि तुम मेरी माता हो, भले ही मैं आपसे दूर रहता हूँ पर मैं आपका पुत्र हूँ। किया कौन अपराध है मैंने जो मुझसे तुम दूर, मैंने ऐसा क्या अपराध किया है कि मैं तुमसे दूर हूँ। चांद धरती से बोलता है कि माता मैंने ऐसे कौन सा अपराध किया है कि हम कभी मिल नहीं सकते, हम कभी एक दूसरे के पास आ नहीं सकते हैं। करूँ प्रदक्षिणा माता फिर भी मिलने से मजबूर। चांद बोलता है कि माता मैं हरदम आपकी प्रदक्षिणा करता हूँ, फिर भी मैं आपसे सिर्फ दूर से ही देख सकता हूँ, मैं आपसे कभी मिल नहीं सकता हूँ। पूनम से चलते चलते आई मावस की रात, विविध कला से छनते छनते थकित हो गया गात। पूनम से चलते चलते, पूनम मीन्स पौर्णिमा, पूनम से चलते चलते वो मावस की रात आ गई, अमावस की रात आ गई और फिर भी मैं आपसे मिल नहीं सकता। विविध कला से छनते छनते, आपने देखा होगा पूनम के बाद जो चांद होता है वो छोटा छोटा हो जाता है और अमावस तक वो रहता नहीं है। अमावस के दिन चांद रहता नहीं है, वो छनते छनते थकित हो जाता है। बोली धरा पुत्र तुम सुंदर, मेरे प्यारे चांद। धरती क्या बोलती है? पुत्र तुम बहुत ही सुंदर हो, तुमसा नहीं प्रिय कोई मुझको, जग से न्यारे चांद। तुमसा कोई भी प्रिय मुझे नहीं है प्यारे चांद, तुम सबसे न्यारे है, जग से न्यारे तुम ही हो। तुम्हें देख मुस्काती हूँ, खिल जाता मुख मेरा। अरे चांद, मैं तुझे देख के हरदम मुस्काती हूँ, तुझे देखकर मैं बहुत ही खुश होती हूँ, क्योंकि तुझसे प्यारा कोई नहीं है, तुझसे सुंदर भी कोई नहीं है। फिर उदास हो जाती हूँ जब तुम्हारा डेरा, फिर उदास हो जाती हूँ जब दूर तुम्हारा डेरा। और फिर बाद में मैं बहुत ही परेशान हो जाती हूँ, उदास हो जाती हूँ, क्योंकि मैं कभी तुझसे मिल नहीं सकती। परोपकार के लिए जगत में निभा रहे हम धर्म, दूर रहे या पास दुलारे सदा करे सत्कर्म। धरती बोलती है कि बेटा हम जगत को कल्याण के लिए हम हमारा धर्म निभा रहे हैं, हम पास हो या दूर पर कभी भी मिल नहीं सकते। फिर हम हमारा धर्म निभा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? धर्म निभा रहे हैं। परोपकार के लिए हम इस जगत में हमने जन्म लिया है और सदा ही हमें सत्कर्म करने हैं। प्यारे, हमें सदा क्या करना है? हमारे सत्कर्म करना पड़ेगा और हमें हमेशा हमारा धर्म निभाना पड़ेगा, क्योंकि हम परोपकार के लिए ही हमने इस धरती पर जन्म लिया है। ऐसे चांद और धरती की कहानी
डॉक्टर रमेश गुप्त मिलन ने बताई गई है।